हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में समझेंगे क्लास 12th के फिजिक्स चैप्टर सेकेंड यानी फिजिक्स का जो चैप्टर सेकेंड है गॉस की प्रमेय। और ये गॉस की प्रमेय फिजिक्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको बोल सकते हैं वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डेरिवेशन गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, जिसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे। उसके पहले तो देख लेते हैं इसकी गॉस की प्रमेय की थ्योरिकल पार्ट के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आइए चलते। सबसे पहले रीडिंग है, देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स। क्या है वैद्युत फ्लक्स? वैद्युत फ्लक्स बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। वातावरण में देखिए बहुत सी बल रेखाएं जो होती हैं तो एक दूसरे के डायरेक्शन में चला करती है। अगर इसमें कोई एक पतला सा कोई चादर रख देते हैं, इससे जो इस पार्ट से जो बल रेखाएं गुजरती हैं, इन्हीं की संख्या की माप को, जितनी इस पार्ट से बल रेखाएं गुजरेंगी उन बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका देखिए फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर ये डॉट वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पर आता है डॉट वेक्टर में कॉस थीटा और क्रॉस में आता है साइन थीटा। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आया जो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और इसका देखिए मात्रक की अगर बात करें तो यहाँ से मात्रक कैसे निकालेंगे? ई यानी क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये डी ए मतलब एरिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। और ये गुणा में है तो यहाँ मतलब एरिया का क्या होता है? मात्रक एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा देखिए न्यूटन की विमा होती है क्या? ml t-2 और ये देखिए मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर मतलब कि एल स्क्वायर अपान में अगर क्या है कूलाम की विमा होती है AT। क्या होती है? AT। अब ये देखिए नीचे प्लस में, अगर ऊपर जाएंगे तो ये काय में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से ये गुणा में है तो ये जुड़ जाएंगे, तो एक ये एल और दो ये, तो ये घातें उसकी कितनी हो जाएंगी? 3। तो यहाँ से निकल के आएगा देखिए m तो ऐसा ही बना रहेगा m l की पावर 3 t। देखिए एक ये t है प्लस का, ऊपर आएगा माइनस का हो जाएगा तो t-3। और एक ये a है तो ये भी ऊपर आएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो यानी a-1। और ये इसकी होगी विमा क्या होगी? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम और इसकी विमा होगी ml3 t-3 a-1। और ये देखिए अगर इसकी बात करें राशि कैसी है तो यह एक अदिश राशि है। अदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनमें मैग्नीट्यूड उल्टा डायरेक्शन नहीं होती, मतलब दिशा का कोई बोध नहीं कराती हैं। और जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट शेडिंग। देखिए नेक्स्ट शेडिंग है घन कोण किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से अगर सपोज करें ये एक क्या है? सेब है। एक सेब बना लेते हैं। ये देखिए एक सेब है। अगर हम इसको किस प्रकार से काटें, एक गोल अंदर की तरफ इसमें एक छेद कर दें, अगर ऐसा इस प्रकार से काटें कि अंदर एक ऐसा छेद हो जाए, तो यहाँ पर जो इसके केंद्र पर ये जो कोण बनेगा इसी को कहते हैं घन कोण। और इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा से। किससे? डी ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए घन कोण किसी गोले के लघु अवयव के पृष्ठ के
कारण, पृष्ठ के कारण केंद्र के चारों ओर, ये देखिए केंद्र के जो चारों ओर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो घन कोण किसे कहते हैं? मान लीजिए एक कोई गोला है, उसके लघु अवयव पृष्ठ के कारण केंद्र के चारों ओर, ये देखिए केंद्र के चारों ओर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं और इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। और इसका मात्रक, यहाँ से मात्रक अगर निकालेंगे तो डी ए मतलब एरिया, सॉरी घन कोण है, घन कोण का मात्रक तो होता है पर बीमा नहीं होती, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और अगर कोण होता है तो उसका मात्रक होता है सिर्फ रेडियन, और ये घन कोण है तो इसका मात्रक है स्टेरेडियन। और यहाँ से देखिए डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? सिर्फ ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई होता है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग। देखिए अगली हेडिंग है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय देखिए किसे कहते हैं? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ से देखिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपान ε0, ये इसका मात्रक होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और इसका यही फार्मूला होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान ε0, जहाँ ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। देखिए नोट यहाँ क्या है? यदि किसी बंद निकाय में n वैद्युत द्विध्रुव रखे हुए हैं तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अगर कोई बंद निकाय है और उसमें n वैद्युत द्विध्रुव, मतलब कितने भी वैद्युत द्विध्रुव रख दिए जाएं, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ऑलवेज शून्य रहेगा। देखिए नोट सेकेंड, घन के एक या प्रत्येक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये न्यूमेरिकल में पूछ लेता है कि एक फलक से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है या प्रत्येक फलक से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं फाई ई इज इक्वल टू ε0 6ε0, क्या होगा? क्यू अपान 6ε0। जब पूछेगा घन के एक या फिर प्रत्येक फलक से, पूछे कि एक फलक से वैद्युत फ्लक्स से गुजर रहा है या फिर प्रत्येक फलक से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अगली हेडिंग देखिए रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए अगर एल यानी लंबाई को इसको 1 कर दिया जाए तो यहाँ से लिखेंगे एकांक लंबाई में परिबद्ध आवेश का, मतलब एकांक लंबाई में परिबद्ध आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। और अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक देखो, मतलब क्यू यानी आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और अपान में है एल यानी लंबाई लेंथ, तो यहाँ से कूलाम पर मीटर। और इसकी विमा अगर यहाँ से निकालेंगे तो 80, मतलब कूलाम की विमा 80 और अपान में रहेगा एल, तो एल ऊपर आएगा तो l-1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी विमा निकल के आएगी 80l-1। देखिए नेक्स्ट है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व मतलब क्षेत्रीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एरिया, मतलब कि क्षेत्रफल, आवेश अपान क्षेत्रफल। तो यानी अब देखिए इसमें जिस प्रकार से मतलब रेखीय आवेश घनत्व में किया था उसी प्रकार से अगर यहाँ पर एरिया एक कर दें, क्या कर दें? एरिया को 1 मान लें, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ से देखिए एरिया को 1 मान लिया है तो यहाँ पर एकांक
क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक यहाँ से निकलेगा, देखिए आवेश का मात्रक कूलाम अपान एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसकी अगर विमा की बात करें तो विमा निकल के आएगी L-2T और A। यहाँ से देखिए कूलाम की विमा होगी 80 और अपान में लिखेंगे L स्क्वायर, चूँकि क्या मीटर स्क्वायर है तो यहाँ से अगर ये L नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा काय को हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से विमा निकलेगी ATL-2। ये रहेगी इसकी विमा। देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आयतनीय आवेश घनत्व। आयतनीय आवेश घनत्व, आयतन मतलब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? रो से। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। तो रो इज इक्वल टू Q/V, मतलब यहाँ पे V क्या है? आयतन है। क्या है? आयतन। अब देखिए अगर इसमें हम आयतन को एकांक कर दें या फिर एकांक मतलब मान लें कि आयतन एकांक है यहाँ पर, तो एकांक आयतन में परिबद्ध आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। यहाँ से इसकी डिफिनीशन बनेगी, एकांक आयतन में परिबद्ध आवेश को आयतनीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से मात्रक देखिए निकलेगा, आवेश का मात्रक कूलाम और आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब। यहाँ से अगर इसकी विमा मात्रक निकल के आया कूलाम पर मीटर क्यूब। अगर यहाँ से इसकी विमा की बात करेंगे तो विमा यहाँ से कूलाम की विमा रहेगी 80 अपान मीटर क्यूब यानी कि L क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से निकल के आएगा L-3 और TA। अब देखते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। देखिए ये है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, यहाँ से देखिए ये इसका डायग्राम है, इसको पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। माना कि बंद गॉस, ये देखिए एक बंद गॉस है जिसका केंद्र O है, जिसका ये केंद्र O है, त्रिज्या R है और ये त्रिज्या स्मॉल r है। इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है, यहाँ पर एक बिंदु P है। जिसके चारों ओर लघु अवयव क्षेत्रफल dA, जिसका ये लघु अवयव क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल dA है, तथा इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण d ओमेगा है। इसके कारण, इसी पृष्ठ के कारण जब ये पृष्ठ काट के निकाला गया है इस बंद गॉस से, तब इसके कारण ये केंद्र पर जो एक ये कोण बना हुआ है, इसका कोण, ये कोण जो है d ओमेगा है। पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब पृष्ठ के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये है E वेक्टर, तीर्ष वेक्टर के अनुदिश है, तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ के लंबवत है। मतलब ये देखिए यहाँ से पृष्ठ के लंबवत है। इसके मध्य का कोण थीटा है और ये जो इसके मध्य का ये मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो क्षेत्रफल है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तब यहाँ से ज्ञात करेंगे कि इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। देखिए एक बार फिर इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। माना कि बंद गॉस जिसका केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल r है, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है,
जिसके चारों ओर लघु अवयव क्षेत्रफल dA है तथा इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण d ओमेगा है। पृष्ठ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर 30 वेक्टर के अनुदिश है तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ के लंबवत है। इसके मध्य का कोण थीटा है। तब इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? देखिए क्या होगा यहाँ से। सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो वैद्युत फ्लक्स d फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से d फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर, अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो यहाँ से ई dA cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई dA cos थीटा, ये वेक्टर यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे चूँकि E इज इक्वल टू चूँकि पढ़ चुके हैं आगे, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अभी तक अगर वीडियो ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आगे समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से निकल क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो यहाँ इसकी E की जगह पर ये लिख देंगे तो यहाँ से आएगा, देखिए d फाई E इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ पर ये dA cos थीटा, Q dA cos थीटा अपॉन r², Q dA cos थीटा अपॉन r²। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे चूँकि d ओमेगा इज इक्वल टू होता है dA cos थीटा अपॉन r²। ये अभी इसी वीडियो में इसके पहले पढ़े थे घन कोण के बारे में। घन कोण क्या होता है, घन कोण d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा अपॉन r²। तो यहाँ से देखिए dA cos थीटा अपॉन r², यहाँ से देखिए ये इतना पार्ट है dA cos थीटा अपॉन r², इसकी जगह पर लिख देंगे d ओमेगा। क्या लिखेंगे, d ओमेगा। तो यहाँ से आएगा d फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा। अब देखिए यहाँ से, सॉरी यहाँ पे Q होगा, Q d ओमेगा। अब देखिए यहाँ से इतना निकल के आ गया d फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q d ओमेगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यानी क्लोज क्या होता है इसमें, यानी कि इंटीग्रेशन d फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से Q और इंटीग्रेशन d ओमेगा। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ओमेगा। यहाँ से इतना निकल के आया। और यहाँ से देखिए घन कोण में बताया था कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई। क्या होता है, 4 पाई। तो इस ओमेगा की जगह पर लिख देंगे 4 पाई। तो यहाँ से आएगा फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू क्यू और 4 पाई। इस ओमेगा की जगह पर लिख देंगे 4 पाई। तो यहाँ से ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, यहाँ से हुई थी। तो शायद दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।